अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इस्लाम में मुसलमान औरत का बुलंद मुकाम और हर मुसलमान की ज़िंदगी में मौसर किरदार है। साले और नेक मुआशरे की बुनियाद रखने में औरत ही पहला मदरसा है। जब वो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हो, क्योंकि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को थाम लेना ही हर जहालत और गुमराही से दूरी का सबब है। ये हकीकत है कि इस कायनात अर्जी का हुस्न जमाल मर्द और औरत की तख्लीक से है। ये एक ऐसा मुस्लिमा मुशाहिदा है कि ज़हनी सुकून और कल्बी इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ इसी तर्ज ज़िंदगी में है जो हमें पैदा करने वाले ने सिखाया। जब आर्जी लज्जत के लिए इंसान फहाशियों और यानी के खुद साख्ता जाल में अपने आप को फंसा लेता है तो फिर इसके नताइज बहुत भयानक निकलते हैं। दीन इस्लाम ने औरत को जो मकाम व मर्तबा दिया, इसकी मिसाल किसी मजहब या सकाफत में नहीं मिलती। औरत की इज्जत और असमत की हिफाजत के लिए असूल व ज़वाबित मुतय्यन किए गए। पर्दा की इस्लाम में खसूसी अहमियत बयान की गई और मर्द व ज़न को सतर पोशी के साथ शर्म व हया को भी मुकद्दम रखने का हुक्म दिया गया। अब मामला यूं है कि 8 मार्च दुनिया भर में यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इस दिन ज़राए अबलाग पर औरतों के मसाइल उजागर किए जाते हैं। औरतों के हकूक, उनके मसाइल, उन पर किए जाने वाले वनी कारोकारी जैसे मजालिम और संगीन मसाइल पर मीडिया पर प्रोग्राम होते हैं। इस हवाले से अखबारात में लिखा जाता है जो कि वक्त की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान के बड़े शहरों में पिछले 2 साल से औरत आज़ादी मार्च के नाम पर औरतों ने जो बेहुदा बैनर्स उठाए होते हैं, इसमें से किसी एक में भी ख़वातीन के हकूक की बाबत कुछ दर्ज नहीं होता। इस यलगार को रोकने के लिए मुहिब्बे वतन और दीनी हलकों को क्या करना होगा? अर्ज़े पाक में आए रोज़ कभी लाल लाल के नाम पर तो कभी औरत मार्च या दीगर प्लेटफॉर्म के जरिए मुआशरे की सोच और रवायात बदलने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। NGOs के जरिए मगरबी ममालिक के थिंक टैंक्स अपना एजेंडा फैला रहे हैं। उन्हें भारी फंड्स की सपोर्ट हासिल है। सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ किस्म की मुहिमों की तशहीर होती है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो कभी मर्दाना अंदाज में मोटरसाइकिल चलाए जाने की मुहिम, लाल लाल के नारे, मोमबत्तियां जलाना हो या फिर न्यू ईयर और वैलेंटाइन डे मनाना हो, सब कुछ बज़ाहिर सिविल सोसाइटी के तहत होता है, लेकिन दरअसल पसे पुश्त मुकम्मल और मुनज़्ज़म नेटवर्क, NGOs, मल्टीनेशनल कंपनियां और मगरबी ममालिक के थिंक टैंक, हत्ता के गैर मुल्की हुकूमती इदारों तक का अमलो दखल होता है। इस बार एक मरतबा फिर 8 मार्च को होने वाले औरत मार्च की तैयारियां जारी हैं। इसकी कुछ वीडियोस और तस्वीर सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता साल मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गरम कर लो जैसे नारे इजाद हुए। इस बार रेप की बातें हो रही हैं। तुम रेपिस्ट हो, यानी पूरे मुआशरे को ही कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। औरत मार्च में तो शायद इस बार बहुत कुछ नया और जारहाना होगा। लाल लाल के बाद अब कमांडोज तैयार हैं, तराना भी अपना, नारे भी नए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला स्लोगन हुआ पुराना। इस बार कुछ नए की उम्मीदें रखें। 8 मार्च को औरत मार्च मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके लिए लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मखसूस ग्रोह तैयारियों में मसरूफ हैं। बाकायदा ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद किए जा रहे हैं और पोस्टर डिजाइनिंग के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। अलमिया तो ये है कि मुआशरे के दीनी हलकों और संजीदा तबकों को इसका एहसास तक नहीं है। वो सब ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि ये औरत मार्च और ये लाल लाल के नारे लगाने वालियां चंद ही होती हैं जो कहीं बाय चांस इकट्ठी हो जाती हैं। इनकी इतला के लिए अर्ज है कि इनकी तादाद बढ़ाई जा रही है और ये सब कुछ बाकायदा प्लानिंग से होता है और महीनों की इस प्लानिंग के लिए बड़े बड़े फंड्स मुख्तस किए जाते हैं। उन्हें अपने नारों में इश्तियाल अंगेजी की मुकम्मल आज़ादी होती है। कानून, हुकूमत और मजहब समेत हर तबके और ज़ाब्ते की धज्जियां उड़ाने की आज़ादी होती है, क्योंकि ये मुआशरे की लाडलियां हैं। सिर्फ इन्हीं के तो हकूक हैं। ये जो चाहें कहें, जिसे चाहे बुरा भला कहें, मुकद्दस रिश्तों का मजाक उड़ाएं, आज़ादी के नाम पर जिनसी बेरारवी को फ़रोग दें या चिराग खाना को शमअ महफिल बनने की तरगीब दें। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। ज़रा सोचिए, इस यलगार को रोकने के लिए मुहिब्बे वतन और दीनी हलकों को क्या करना होगा। अगर इन्हें अपने घर, अपनी नौजवान नस्ल और अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को इस लिबरल तूफान से बचाना है तो फिर सोचना होगा और अमल करना होगा। मुहिब्बे वतन और दीनी हलकों को इस बारे में फिक्रमंद होना होगा। कुछ ठोस प्लानिंग करना होगी
ورنہ یہ لبرل اور سیکولر طوفان اور الحاد اور لادینیت کی لہر بہت کچھ بہا کر لے جائے گی۔ یہ آگ ہر گھر تک پہنچے گی اور بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات تلخ ہے مگر حقیقت ہے کہ دینی اور نظریاتی طبقہ بے فکری کی گہری نیند کے مزے لے رہا ہے۔ جیسے ہی یہ مارچ ہو جائے گا بھرپور تماشا ہوگا، الیکٹرانک میڈیا سمیت سوشل میڈیا پر ہر جگہ اس کا چرچا ہوگا، تو پھر دینی جذبات رکھنے والے بہت سے احباب اٹھ کھڑے ہوں گے، اس پر لمبے لمبے مضامین لکھے جائیں گے، اگلے دن ویڈیو کلپس ریکارڈ ہوں گی۔ پوری کارروائی کے بعد اسلام میں عورت کے حقوق کی بحث چھڑ جائے گی، جسے یہ سب آنٹیاں گھر بیٹھ کر تھکن اتارتے ہوئے انجوائے کریں گی۔ اس رد عمل میں ہونے والی بحث میں صرف دفاعی انداز ہی اپنایا جا سکتا ہے، جس کا باقاعدہ فائدہ NGO زدہ ایجنڈے کو ہوتا ہے۔ اس طوفان بدتمیزی کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنے آس پاس نظر رکھیے اور یہ زہر انڈیلنے والیوں اور والوں سے خود کو اور فیملی والوں کو اور معاشرے کو بچائیے۔ یہ مارچ نہ صرف اسلام کے اقدار کا کھلم کھلا مذاق ہے، بلکہ فحاشی اور بے حیائی کا فروغ ہے، اور پاکستان کو اسلامی مملکت کی بجائے ایک سیکولر اور مکمل طور پر آزاد خیال بنانے کا ایجنڈا ہے۔ دشمنان مملکت کو مسئلہ صرف اسلام اور نظریہ پاکستان سے ہے، جو ہماری بنیاد ہیں، تو آئیے مل کر اپنے ملک کو ان غلط نظریوں سے بچانے کے لیے ایک ہوں اور آواز اٹھائیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں کی خواتین اپنی حدود بہتر طریقے سے جانتی ہیں۔ کسی اور کو ان کے حقوق یاد دلانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ عورت مارچ میں موجود عورتوں کے حقوق کی علم برداروں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا دوپٹہ اتار کر خود کو آوارہ اور بدچلن کہہ کر ہی ترقی اور آزادی حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو پھر رضیہ سلطانہ جیسی عورت کا کیا، جنہوں نے خود کو بغیر آوارہ کہے ہی پورے برصغیر پر حکومت کی؟ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی اور شائستہ اکرام علی جیسی خواتین کا کیا، جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہ کر پاکستان کے لیے کوشش کی؟ اور ایسی خواتین جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتی ہیں، ان عورتوں کا ذکر اس عورت مارچ میں کہاں تھا؟ یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دن کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اس دن کو محض تماشے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ ان مسائل کے بارے میں بات کریں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور ان کے حل کے لیے کوشش کی جائیں۔ اس سارے فساد کا سبب ہماری دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام کوششوں کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہماری اسلامی قدروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔